भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है ना, ये किसके स्थान पे आया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस करके ये जो है एक लाया गया है ना। अब जो है कुल धाराओं की जो संख्या है वो कितनी है? वो 170 है, जबकि पुराना वाला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसमें धाराओं की संख्या जो थी वो कितनी थी? 167 हुआ करती थी। कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय जो है वो 12 है, मतलब 170 धाराएं हैं, लेकिन धाराओं की जो संख्या है वो 170 है, लेकिन इसको बांटा कितने भाग अध्याय में गया है? तो 12 चैप्टर में जो है वो 170 धाराओं को जो है वो शामिल किया गया है ना। अब जो है इसका संख्यांक, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो संख्यांक या फिर कहें क्रमांक कितना है, तो आपको कहना है 47। मतलब 2023 में यह बना है, लेकिन उस समय जो है इससे पहले 46 जो है और कानून बन चुके हैं, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो क्रमांक है या फिर संख्यांक है या नंबर कहें तो वो कितना है? वो 47 या फिर कहें 47 है। अब लोकसभा में कब पारित किया गया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लोकसभा में पारित किया गया है 20 दिसंबर 2023 को, जबकि राज्यसभा में जो है 21 दिसंबर 2023 को पास किया गया। वहीं राष्ट्रपति जी की जो मंजूरी मिली है वो 25 दिसंबर 2023 को मिली है, जबकि लागू हुआ है ये कब? 1 जुलाई 2024 से, है ना। तो इसको देखेंगे लोकसभा से कब पारित किया गया? 20 दिसंबर। राज्यसभा से कब पारित किया गया? 21 दिसंबर 2023। और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति कब मिल गई? 25 दिसंबर 2023। आपको पता है कि विधेयक जो है अधिनियम कब बनता है? विधेयक जो है जब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए और राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाए, मतलब उनका सिग्नेचर हो जाए उस पर, तो जाके जो है विधेयक जो है वो अधिनियम का रूप धारण कर लेता है ना। तो कुल मिला के जब तक लोकसभा में पेश है कोई बिल, राज्यसभा में पेश हुआ है, तो वो सिर्फ विधेयक है, बिल है, वो एक्ट नहीं बना है ना। तो लोकसभा में पास किया गया 20 दिसंबर को, राज्यसभा में 21 दिसंबर को, और राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई 25 दिसंबर को। लेकिन लागू जो हुआ है 1 जुलाई 2024 से ये लागू है संपूर्ण भारत पे, है ना। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, ऐसा नहीं है, ये संपूर्ण भारत पे लागू है। अध्याय 1 में है प्रारंभिक, इसमें जो है 2 धारा है। धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना बताता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो आपको कहना होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये लागू कब हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये लागू जो है 1 जुलाई 2024 से, और इसका विस्तार कहां तक है, तो संपूर्ण भारत पे, है ना। तो कुल मिला के इसका जो धारा 1 है वो यही संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है, जबकि धारा 2 है वो परिभाषाएं जो हैं दी गई हैं धारा 2 में। आगे अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात किया गया है अध्याय 2 में, और धारा 3 से लेकर 50 तक जो है वो तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। अब अध्याय हम 3 को देखेंगे। अध्याय 3 को सबूत के विषय में, है ना, सबूत के विषय में बात की गई है। कब, किसमें? अध्याय 3 में। और धारा 51 से लेके 53 के बीच में बात किया गया है किसका? सबूत के विषय में, है ना। तो अध्याय 3 किससे संबंधित है? सबूत के विषय से। और धारा कौन कौन सी शामिल की गई है? धारा 51 से लेकर 53 तक। अध्याय 4 जो है वो मौखिक साक्ष्य के बारे में बात करता है, और धारा 54 और 55 ये किससे संबंधित है? मौखिक साक्ष्य से। और अध्याय जो है अध्याय 4, वही अध्याय 5 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्रियल एविडेंस की बात करता है। और धारा जो है वो 56 से लेकर 93 के बीच में जो है वो डॉक्यूमेंट्रियल एविडेंस के बारे में बात करता है। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, है ना, वो 94 से लेके 103 धाराएं जो है वो धारा 94 से लेके 103 के बीच में जो है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा
मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन या फिर कहें तो उसके बारे में बात किया गया, अपवर्जन के बारे में। अब अध्याय 7 को देखेंगे। सबूत के भार, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि सबूत का भार जो है वो किस पे होगा। ऐसे जो है आप देखेंगे कि धारा 104 से लेके 120 के बीच में जो है सबूत के भार के बारे में बताता है ना, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जो यह भार किसके ऊपर होगा, यह बर्डन किसके ऊपर होगा कि यह साबित करे कि वो चोर है। मतलब मैं कहता हूं कि ए व्यक्ति जो है मेरा सामान चुराया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, वो मेरे ऊपर होगा कि मैं ऐसे सबूत पेश करूं कि ए चोर है ना। तो इसके बारे में बात की गई है किसके, कौन से अध्याय में, अध्याय 7 और धारा 104 से लेके 120 के बीच में उल्लेखित है। अध्याय 8 विबंधन है ना, 121 से लेके 123 के बीच में जो है वो विबंधन के बारे में बात किया गया है। वही अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में 124 से लेके 139 के बीच में जो है वो साक्ष्यों के बारे में बात करता है। वहीं अध्याय 10 जो है साक्ष्यों की परीक्षा है ना, जो साक्ष्यों की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षण होंगे, प्रति परीक्षण होंगे है ना, ये सभी जो बातें लिखी हैं वो अध्याय 10 में साक्ष्यों के परीक्षाओं के बारे में बात किया गया है। धारा 140 से लेके 168 के बीच में जो है साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में बात की गई है। वहीं अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण है ना, मतलब जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं उसका जो है यहां लिखा गया है कि अनुचित ग्रहण या अग्रहण, मतलब ऐसे साक्ष्य को नहीं लिया जाएगा जिससे, या फिर ले लिया गया है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि जिसपे जो है जजमेंट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर उसको शामिल कर लिया जाता है उस साक्ष्य को तो भी जजमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और अगर नहीं शामिल कर रहे हैं तो भी जजमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे साक्ष्यों के बारे में जो है वो बताया गया है किसमें, अध्याय 11 में। वहीं अध्याय 12 जो है वो निरसन या फिर कहें व्यावृत्ति के बारे में बात करता है, मतलब जो है ये बताता है कि निरसित किसको किया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरसित करके जो है वो लाया किसको गया है, रिपील करके किसको लाया गया है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।